नमस्कार दोस्तों, मैं यानी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पेडागॉग में। हम पढ़ रहे हैं सीटेट पेपर 1 की जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज 1 है, उसको इंग्लिश लैंग्वेज 1 को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 106 से है। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखा है डैश इज द टाइप ऑफ लर्निंग इन विच द चाइल्ड हैज़ टू यूज हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस सच एज इंटेलिजेंस और रीजनिंग। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आपका होगा 4 कंसेप्ट लर्निंग। इसमें आपकी क्या होगी, हायर ऑर्डर, ठीक है, और मेंटल प्रोसेस मतलब इसमें आपका यूज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिस हेल्प अ टीचर टू डेवलप अ ओरल लैंग्वेज अमंग द स्टूडेंट। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने इसमें रोल प्ले लगाया हो, रोल प्ले ठीक हो सकता था, बट सभी बच्चों के लिए नहीं हो पाएगा रोल प्ले। सभी बच्चे रोल प्ले में पार्टिसिपेशन कर ही नहीं पाएंगे, कुछ ही बच्चे कर पाएंगे। तो ज़्यादा बेहतर जो होगा इसका हो सकता है आपका ठीक है, प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यू एंड अनफेमिलियर वर्ड्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिस हेल्प अ टीचर टू डेवलप ओरल लैंग्वेज अमंग द स्टूडेंट। तो ये ज़्यादा बेहतर है मतलब, क्योंकि इसमें बच्चे सारे पार्टिसिपेशन ही नहीं कर पाएंगे। तो 107 का हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन नंबर 108। इसमें लिखा है यू आर अ हिंदी स्पीकिंग टीचर बट you get posted in a primary school which is in the area of the Punjab since you do not know how the local language of the area। अब क्या करोगे, तो ये उसका हो जाएगा 4। ठीक है, यूज द चाइल्ड लैंग्वेज एज अ रिसोर्स, ठीक है, एंड स्टार्ट टीचिंग। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टेक्स्ट बुक। तो आपके ऑप्शन नंबर 4 शायद ये भी ठीक है। 109 का क्या हो जाएगा आपका 4। इट हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड ले डाउन द इन करिकुलम। जो करिकुलम में आपके ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करने में हेल्प करती है। बाकी ये जो है वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, आप पढ़ लोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 का जो आप करेक्ट आंसर रहेगा, यू एज अ टीचर अप्रिशिएट अ चाइल्ड फॉर हर ओवरऑल लैंग्वेज यूज। ठीक है, दो सम ऑफ द वर्ड आर मिस स्पेल्ड बाय हर। तो ये क्या होगा, आपकी कम्युनिकेटिव अप्रोच में होगी। चलिए 110 का हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 111, एक्सक्लूडिंग मदर टर्न इन द क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डैश मेथड। तो आपका जगह डायरेक्ट, जब हम इंग्लिश सिखाते हैं बच्चों को, इंग्लिश सीखते हैं बच्चे, तो उसमें मदर टर्न को बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर देते हैं, डायरेक्टली इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन होती है। तो ये जाएगा आपका 111 का 2। 112, क्वेश्चन नंबर 112, एज अ टीचर ऑफ क्लास 5th यू आस्क द स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट थ्रोली, देन यू आस्क देम टू आंसर द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और RTC। इन द प्रोसेस यू आर इंकरेजिंग स्टूडेंट। हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को इंटेंसिव रीडिंग करने को बोल रहे हैं ताकि वो अच्छे से उसका मतलब समझ के आंसर दे सके। तो 112 का हो जाएगा सेकंड। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, डैश कॉम्प्रिहेंशन इज अ स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसिवली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रेटिंग स्पेशल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन 113 का हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 114, लैंग्वेज एक्विजिशन ऑक्योर ओनली व्हेन। लैंग्वेज एक्विजिशन कब होगी, जब आप उस बच्चों को लैंग्वेज का एक्सपोजर दोगे। सेकंड हो जाएगा इसका, है ठीक है, चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने हिंदी और हमने से हिंदी सीखी है, तो वो हमें एक्सपोजर मिला है उसका, इसलिए हमने उसको क्या किया, एक्विजिशन कर ली है। क्वेश्चन नंबर 115 का आप करेक्ट आंसर होगा, डिडक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग ग्रामर एडवोकेट्स दैट वी शुड डैश फर्स्ट। मतलब डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, डिडक्टिव में हम पहले बताते हैं रूल, बच्चों को क्या बताते हैं, रूल, और फिर उससे जाते हैं हम कहाँ पर, एग्जाम्पल पे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 एग्जाम्पल। और इसकी उल्टी होती है इंडक्टिव। इंडक्टिव के अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम बताते हैं एग्जाम्पल और फिर एग्जाम्पल से हम जाते हैं कहाँ पे, रूल पे। ठीक है, आप आई होप आप रिकॉल कर पा रहे हो चीज़ें। When we say that language is arbitrary, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1, देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन, मतलब कोई भी मीनिंगफुल रिलेशन नहीं है कि इसमें वर्ड ऑफ द लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, तो उसको बोलेंगे लैंग्वेज इन आर्बिट्रेरी। 117, क्वेश्चन नंबर 117 हो जाएगा, आर लैंग्वेज टीचर मस्ट प्रमोट लर्नर फॉर फ्री राइटिंग एज दे बेनिफिट फॉर फ्री राइटिंग। किसमें होगा, तो ये क्या होगा, 117 का हो जाएगा थर्ड, इट इंकरेज लर्नर टू राइट फ्लुएंटली एंड क्रिएटिवली। तो बहुत अच्छे तरीके से क्रिएटिवली और फ्लुएंटली लिख पाएंगे अगर उनको हम क्या करें, फ्री राइटिंग लिखने को कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 118, अ चाइल्ड डज नॉट राइट अ पैराग्राफ ऑन हर ओवन इवन आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग द टॉपिक, हाउएवर शी इज एबल टू राइट इट अंडर एडल्ट और पीयर गाइडेंस। तो उसको बोलेंगे भाई क्या, आपका स्कैफ फोल्डिंग बोलेंगे। 118 का हो जाएगा आपका 3 की दूसरे की हेल्प के द्वारा बच्चा कर पा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 119, डैश इज द वे ऑफ एस्टिमेटिंग द एंड गेसिंग द बियॉन्ड ऑफ फैक्ट। तो आपको बोलोगे क्या करना, उसको बोलेंगे हम इन्फर करना, क्या करना, इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन द लर्निंग। डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब क्या होता है, बच्चे को अगर कहीं पढ़ने में किसी भी समस्या, कहीं भी समस्या आ रही है तो उसका पता करने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं, और फिर जब हमें पता चल जाती है समस्या, फिर हम देते हैं उसको रेमेडियल क्लासेस। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। तो नो द गैप ऑफ द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग एंड टेक रेमेडियल स्टेप्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे, मतलब समझ में आए होंगे और आपने मैच कर लिए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।